दिल्ली की सबसे बड़ी दो समस्या है। एक है जल प्रदूषण और दूसरा है वायु प्रदूषण। ये जो एयर पोल्यूशन है, इसका कारण दिल्ली में लगातार ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक जाम से कितनी तकलीफ होती है ये आप लोग रोज भुगतते हो, उसमें मैंने क्या कहना चाहिए। पर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। इस समस्या को सुलझाना कठिन है पर असंभव नहीं है, और इसलिए दिल्ली की इन दोनों समस्याओं को सुलझाने का एक रूप से एक आह्वान हमारे भारत सरकार ने, आप दिल्ली के सांसदों ने, दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की कारपोरेशन ने, सबने मिलकर यह स्वीकार किया है कि हम इस समस्या को सुलझाएंगे। और मुझे इस बात की सबसे खुशी है कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, मैंने दिल्ली के लिए 50,000 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ करने का निर्णय किया। मुझे नहीं लगता कि आज तक के दिल्ली के इतिहास में दिल्ली में इतने बड़े प्रमाण पर कोई निधि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए मिली। दिल्ली में हर रोज 5.5 लाख वाहन चलते हैं। इससे करीब 1.5 लाख व्यावसायिक वाहन है, और इसलिए हमने जो योजनाएं तैयार की है, जो केवल मेरे डिपार्टमेंट ने की है, उसमें ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल इस रिंग रोड को लगभग अब पूरा हुआ है। 135 किलोमीटर का ईस्टर्न पेरिफेरल जो था, उसके ऊपर मेरे विभाग ने 12,000 करोड़ खर्चा किया। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है 28 किलोमीटर का, इसका आने वाले सप्ताह में हम प्रधानमंत्री जी को समय मांग रहे हैं। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। ये अक्षरधाम से लोनी, बागपत, शामली, सहारनपुर, हमारे सत्यपाल सिंह जी मेरे पास 50 बार आए और सहारनपुर रोड के बारे में उन्होंने बार बार मुझे कहा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखता था, ये हाईवे हमको हैंडओवर कर दो, पर उस समय के सरकार ने नहीं किया। नई सरकार आई, हमको एनओसी मिला और हमने सत्यपाल सिंह जी की मांग पूरी की और रोड के कार्य का शुभारंभ किया। पर आज ये रोड बनने से देहरादून तक, बागपत तक, उसके आगे जाने तक सुविधा प्राप्त होगी। हमने दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे करने का निर्णय किया। दिल्ली के भाई और बहनों, मुझे खुशी है, ये 90 किलोमीटर का रोड है और इसके ऊपर हम 7,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। इसमें से पहला 14 लेन जो आपको हमने समर्पित कर दिया है, जिसके कारण रोड आपको पता है कि कितना अच्छा हुआ। अब आगे भी काम शुरू है और मैं वादा करता हूं, 1 अप्रैल नाम ले रहा हूं पर मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं। 1 अप्रैल के पहले दिल्ली से मेरठ आने के लिए 3.5 घंटा लगता है। मैं आपको वचन देता हूं कि 1 अप्रैल के बाद आप केवल 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाओगे। ये भी काम मार्च एंड तक पूरा होगा। जो यूईआर फेज 2 है, न्यू रिंग रोड दिल्ली का, इसके ऊपर भी हम 4,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मुकरबा चौक से पानीपत काम शुरू है, 2300 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। दूसरा मेरा प्रिय रोड है, क्योंकि रोज मैं ट्रैफिक जाम में यहां फंसता हूं, वो धौला कुआं से एयरपोर्ट कॉरिडोर का 280 करोड़ का, वो भी काम शुरू है, जिससे बहुत तकलीफ होती है। ये भी काम आने वाले 4 महीने के अंदर पूरा होगा और ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोहना, ये 60 किलोमीटर का रोड है, जिसके ऊपर हम 4,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं।
गुरुग्राम से सोना 6 लेन 22 किलोमीटर 2000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे बन जाने के बाद दिल्ली में जो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहां से लोग जो गाड़ियां आती थी वो दिल्ली के बीच में से जाती थी। पर आज अगर मुंबई जाना हो, राजस्थान जाना हो, उत्तर प्रदेश जाना हो, अब इन राज्यों को दिल्ली के अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर से बाहर जाने की सुविधा प्राप्त हुई है। और इसलिए दिल्ली के वाहन प्रदूषण में अब 27% कमी आई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। NH1 दिल्ली अमृतसर 38% ट्रैफिक कम हुआ है दिल्ली का। NH2 फरीदाबाद मथुरा 37% ट्रैफिक कम हुआ है। NH91 दिल्ली इटावा 11% ट्रैफिक कम हुआ है। NH24 दिल्ली हापुड़ 6% ट्रैफिक कम हुआ है। NH8 दिल्ली जयपुर 17% ट्रैफिक कम हुआ है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद नोएडा तक का 15.5% ट्रैफिक कम हुआ है। मैं विशेष रूप से आप सबसे आह्वान करूंगा कि दिल्ली ये बदल रही है और दिल्ली का प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कम करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। नए रिंग रोड का भी निर्माण कर रहे हैं हम लोग। एयरपोर्ट का भी, दिल्ली मानेसर कॉरिडोर को भी हमने बहुत प्राधान्य से लिया है, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। तिराहा फ्लाईओवर, परेड रोड तिराहा में अंडरपास बनाया जा रहा है। धौलाकुआ से एयरपोर्ट का रास्ता सिग्नल फ्री हो जाएगा और रंगपुरी बाईपास ये भी बनाया जा रहा है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज दिया जा रहा है। शिवमूर्ति के पास नेल्सन मंडेला मार्ग से वसंत कुंज को जोड़ा जाना है, इसका भी DPR बना है। NH8 पर 10,000 करोड़ रुपए लागत से 30 किलोमीटर लंबे 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का भी 3 टेंडर हो गए हैं। इसका भूमि पूजन होकर इसके भी काम की हम शुरुआत कर रहे हैं। NH8 पर या एक्सप्रेस वे शिव मंदिर से शुरू होकर द्वारका होते हुए NH8 पर खिड़की धोला के पास मिलता है। एक्सप्रेस वे का कार्य हरियाणा खंड में शुरू है और दिल्ली खंड का काम भी शुरू हो जाएगा। NH8 को भी हमने जाम से मुक्त किया है। 1000 करोड़ रुपए के काम लगभग पूरे हुए हैं। इफ्को चौक, सिग्नेचर चौक, राजीव चौक पर 504 करोड़ की लागत से, बैठिए कोई चिंता मत। सिग्नेचर चौक एवं राजीव चौक पर 504 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। वो कार्य लगभग पूरा हो चुका है। NH8 पर हीरो होंडा चौक पर 140 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। एम्बियंस मॉल और शंकर चौक पर फ्लाईओवर पर यू-टर्न निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इसके बनने से रजोकरी, फ्लाईओवर एवं शंकर चौक में ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। मुकरबा चौक से पानीपत 2180 करोड़ रुपए लागत से सड़क के निर्माण कार्य तेजी पर है। यह कार्य जून 2019 तक पूरा हो जाएगा। 2747 करोड़ की लागत से पानीपत से जालंधर तक 6 लेन का भी कार्य निर्माण कर रहे हैं। गुरुग्राम से जो सोना रोड है उस पर 2000 करोड़ की लागत से गुरुग्राम से सोना 6 लेन एलिवेटेड का निर्माण हो रहा है। बादशाहपुर से भोंडसी तक 5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ये भी कार्य 2019 में शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेरठ में निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी गेट तक का पैकेज 9 किलोमीटर 2018 में पूरा हुआ, जो प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। दिल्ली यूपी गेट से दासना पैकेज 2 20 किलोमीटर 2500 करोड़, 85% काम पूरा हुआ है। दासना अपूर पिलकुआ में 6 लेन 5 किलोमीटर, ये भी 75% काम पूरा हुआ है, जो करीब 1200 करोड़ का है। दासना से मेरठ ये 2300 करोड़ का 32 किलोमीटर 50% काम पूरा हुआ है, बाकी काम शुरू। मेरठ कनेक्टर का काम 600 करोड़ का ये नवंबर में पूरा होगा, इसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हुई है। दिल्ली सहारनपुर मार्ग जो है इसके 4 पैकेज है। इस मार्ग को दिल्ली से EPA तक 6 लेन एक्सिस कंट्रोल बनाया जा रहा है। पैकेज 1 और 2 का शिलान्यास आज हो रहा है। मैं सत्यपाल सिंह जी को, मनोज तिवारी जी को, VK सिंह जी को, महेश गिरी जी को
बार बार इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए लिए उसके लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन करके धन्यवाद देता हूं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।